Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, we'll be discussing the topic of the relief package which was recently announced by the finance minister to counter the second wave of coronavirus. So as we can see, this was the news article that was published in the Hindu newspaper recently. So these are the various components related to the health एंड कोविड हिट सेक्टर्स के लिए क्या क्या उन्होंने लॉन्च करा है. सो स्टेप बाय स्टेप हम इसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या कितना अमाउंट एलोकेट करा गया है. सो एज वी कैन सी टोटल देयर आर लाइक 17 कंपोनेंट्स. हिंदू न्यूज़पेपर ने अगेन एज आई मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ द फ्यूकोका प्राइस, वहां पे भी हिंदू की तरफ से एक एरर हुआ था इन विच इट वाज मेंशन दैट द फ्यूकोका प्राइस वाज has been given to 11 Indians so far, but the reality is 13. So here also I would say that Hindi has like again I would say misinterpreted, या फिर उसने थोड़ा सा पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई. गलत की जगह मैं कहूँगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई. सो टोटल 17 कंपोनेंट्स हैं एंड 6 लाख करोड़ से ऊपर का पैकेज है. 1.1 लाख करोड़ का नहीं है, कुछ लोगों को ये लगता है. तो 6 लाख करोड़ का है. और इस आर्टिकल के लिए मैंने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट रेफर करी है. सो विच इज अगेन इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट. सो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स फ्रॉम वेयर इवन हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस डू रेफर देयर नोट्स. तो as we can see what all the components are there. So loan guarantee scheme for COVID affected sectors, that actually इसके 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जो रिलीफ पैकेज है. एक है इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम पैंडेमिक, सेकंड इज हेल्थ रिलेटेड एज यू कैन सी. तो ये आपका हेल्थ के अंदर आ जाता है. पहला आपका इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम पैंडेमिक है, दूसरा आपका हेल्थ के कंटेक्स में है, एंड तीसरा आपका है पुश फॉर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. तो इसके अंदर भी अराउंड 8 इनिशिएटिव्स हैं. तो 8 उसके अंदर है, 8 इसके अंदर है, और एक जो आपका इनिशिएटिव है वो हेल्थ के अंदर है, न्यू स्कीम फॉर पब्लिक हेल्थ. सारे इनिशिएटिव्स आई डोंट थिंक सो दैट आर रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर्ड. तो जो उसमें से की इनिशिएटिव्स हैं वो मैं इसमें से लॉन्च कर दूंगा. एंड अगेन एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू कैन हैव अ लुक at all these initiatives and the time period for which this initiative has been launched, as well as the amount that has been allocated. So you can have a look at them, and after this I'll be discussing all the key initiatives. So ये है, and again these are the other initiatives. Again as you can see the time period as well as the amount that has been allocated. So kindly have a look at them, and with this I'll be starting the lecture. So as I mentioned that finance minister announced the second package to deal with the sectors affected by the second wave, and the total relief package was of 6.2 lakh करोड़. So कुछ लोगों से मैंने डिस्कस करा था, उन्हें लगा कि 1 लाख का है, 2 लाख करोड़ का है, पर ये 6.2 लाख करोड़ का टोटल पैकेज है. अ टोटल ऑफ 17 मेजर्स हैव बीन अनाउंस्ड. इसमें से जो 2 मेजर्स हैं, 2 स्टेप्स हैं, वो पहले भी उन्होंने अनाउंस करे थे कुछ दिन पहले, तो उसको भी इस रिलीफ पैकेज के अंदर इन्होंने इंक्लूड कर लिया है. तो वो 2 मेजर्स कौन से थे? एडिशनल सब्सिडी फॉर डीएपी एंड पीएनके फर्टिलाइजर्स, ये कुछ दिन पहले लॉन्च करा था. एंड एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न मीन्स फूड, सो PMGKAY. सो ये जो इनिशिएटिव थे ये कुछ दिन पहले इन्होंने लॉन्च करा था, तो ये भी इन्होंने रिलीफ पैकेज के अंदर कर दिया है. तो इन 2 इनिशिएटिव्स के अलावा 15 और इनिशिएटिव्स लॉन्च करे हैं अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने. And all these 17 measures have been clubbed into 3 categories. First is economic relief from pandemic. Second, strengthening public health. Third, impetus for growth and public employment. तो इसके अंदर 1 है, and I think बाकी अंदर के इसके अंदर 8 है. तो टोटल आ गए आपके 17. बहुत सिंपल सी मैथ्स है. तो चलो सारे 17 तो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं. जो की इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ कि प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में अगर यहाँ पे कुछ इसमें पूछा जाए. तो एज आई सेड दैट कि जो अब आपका जो पहली कैटेगरी है, यहाँ पे मैंने शेयर करा था कि इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम पेंडेमिक, तो ये आपकी पहली कैटेगरी है. इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो इसके अंदर 8 मेजर्स हैं. सो फर्स्ट वन इज 1.10 लाख करोड़, तो अराउंड मोर देन 1 लाख करोड़ लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स. तो 1 लाख करोड़ लोन गारंटी एक एलोकेट करें अंडर द लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स, और इसमें मेनली 50,000 crore have been allocated to health sector, and then 60,000 crore for other sector with special focus on tourism. तो एक लोन गारंटी स्कीम है, तो ये लॉन्च करी गई है 1 लाख करोड़ की. अगेन इसमें पूरा डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना तो ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं है. तो इसमें सिर्फ स्टार्ट से याद कर लीजिए कि कौन कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई, किस सेक्टर के लिए लॉन्च करी गई है.
तो ये ध्यान रख लेना। तो 1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम है फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर। दूसरा है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS। सो ये पहले लॉन्च करी गई थी मई 2020 में। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है टू एक्सपैंड दिस क्रेडिट लाइन इस स्कीम के अंदर बाय 1.5 लाख करोड़। तो 1.5 लाख की जो क्रेडिट गारंटी स्कीम इसके अंदर थी उसको 1.5 लाख से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पहले 3 लाख की थी, अब उसे 1.5 लाख से करोड़ से एक्सटेंड करके 4.5 लाख करोड़ की इसके अंदर गारंटी दी जाएगी। सो इस स्कीम के अंदर ये इन्होंने एक्सपेंशन करी है। सो द ओवरऑल कैप ऑफ एडमिसिबल गारंटी इज दस रेज फ्रॉम 3 लाख करोड़ टू 4.5 लाख करोड़। तो 1.5 लाख की एक्सटेंशन, 1.5 लाख करोड़ की एक्सटेंशन है। एंड द लिमिट ऑफ एडमिशन गारंटी, admissible limit of admissible guarantee and loan amount will be increased above existing level of 20% of outstanding on each loan। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपका सेकंड था। थर्ड हो गया आपका क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। एक्चुअली अभी प्रॉब्लम क्या हुई है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होती है जो माइक्रो लेंडिंग यानी कि छोटा छोटा अमाउंट जो लेंड करते हैं, यानी कि जो लोन पे देते हैं। तो एक्चुअली उन्होंने देना बंद कर दिया। स्मॉल जो आपके बोरोअर्स हैं उनको देना आपका बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर जो हम अमाउंट मतलब अगर कुछ 10,000 रुपये हम किसी को देंगे या फिर कुछ और लाख रुपए देंगे तो हमें गारंटी नहीं है कि भाई वो हम रिकवर कर पाएंगे। सो वाई टू लेंड इन दिस टाइम। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा है गारंटी स्कीम लॉन्च करी है। तो ये जो बैंक्स आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो उन्हें गारंटी दे दे कि इतना अमाउंट अगर आप देंगे तो वी विल गारंटी यू कि इतना अमाउंट तो आप रिकवर कर लेंगे, अगर नहीं रिकवर कर पाए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो दिस इज अ न्यू स्कीम। इट एम्स टू बेनिफिट द स्मॉलेस्ट ऑफ द बोरोअर्स हु आर सर्व्ड बाय द नेटवर्क ऑफ MFIs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। So guarantee will be provided to scheduled commercial banks for loans to new or existing NBFCs, MFIs। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी आपके काफी टाइप के होते हैं। एक होता है आपका NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो उस टाइप की जो MFIs होती हैं तो गारंटी प्रोवाइड करी जाएगी बैंक्स को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, फॉर लोन्स टू न्यू और एग्जिस्टिंग NBFC FIs सो दैट दे कैन ऑल्सो फर्दर लेंड टू द आपका स्मॉल बोरोअर्स। एंड द लेंडिंग कितनी लेंड कर सकते हैं उसको, अप टू ₹1.25 लाख टू अप्रोक्सीमेटली 25 लाख। ये आपका होता है कि 1.5 लाख 1.25 लाख का जो अमाउंट है उतना लेंड कर सकते हैं टू अप्रोक्सीमेटली 25 लाख स्मॉल बोरोअर्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। सो गारंटी विल बी प्रोवाइडेड टू द बैंक्स फॉर लोन्स टू द NBFCs, MFIs और MFIs फॉर ऑन लेंडिंग अप टू 1.25 lakh to an approximately 25 lakh small borrowers, and the loans from banks to will be capped at, इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, MCLR प्लस 2%। ये आपका है। एंड द मैक्सिमम लोन टेन्योर विल बी ऑफ 3 years। ये नई स्कीम है, इसकी वजह से मैं इसको डिटेल में कवर कर रहा हूं। इसका जो मैक्सिमम लोन टेन्योर इसके अंदर जो प्रोवाइड करा जाएगा स्कीम के अंदर उसका 3 साल का है। इंटरेस्ट रेट विल बी एटलीस्ट 2% बिलो मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI, and all borrowers including defaulters up to 89 days will be eligible। तो जो डिफॉल्टर्स होते हैं जो अराउंड मतलब 90 दिन का माना जाता है, पर अगर किसी ने 89 डेज तक अपना डिफॉल्ट करा है लोन पेमेंट पे तो वो भी एलिजिबल है इस स्कीम के अंदर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे कैन आस्क यू दैट वेदर ऑल और एलिजिबल और नॉट। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो वो थर्ड स्कीम थी आपके अंदर जो हमने फर्स्ट कैटेगरी के अंदर डिस्कस कर रहे थे। देन स्कीम फॉर टूरिस्ट गाइड्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द टूरिज्म सेक्टर। तो टूरिज्म सेक्टर हमने देखा है सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर। सो अंडर दिस, अंडर अ न्यू लोन गारंटी स्कीम, ये एक नई स्कीम लॉन्च करी गई फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स। वर्किंग कैपिटल पर्सनल, तो जो आपकी जो लोन्स है, पर्सनल लोन्स हो गया या फिर वर्किंग कैपिटल यानी कि आपका जो प्रोफेशनल लोन हो गया, तो दैट विल बी प्रोवाइडेड टू पीपल इन द टूरिज्म सेक्टर टू डिस्चार्ज देयर लाइबिलिटीज एंड रीस्टार्ट बिजनेस। तो जो भी टूरिज्म रिलेटेड आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, आपके बिजनेस हैं बंद हुए हैं, तो उस सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको पर्सनल लोन या फिर वर्किंग कैपिटल यानी कि बिजनेस के लिए कुछ स्टार्ट करने के लिए कैपिटल उनको प्रोवाइड करी जाएगी, पैसा प्रोवाइड करा जाएगा। द स्कीम विल कवर ओवर 10,000 रीजनल लेवल टूरिस्ट गाइड्स recognized by the Ministry of Tourism and tourist guide recognized by the state governments, and about 1,000 travel and tourism stakeholders TTS will be recognized by Ministry of Tourism। तो ये सब एलिजिबल हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ रिकॉग्नाइज्ड हैं,
आपके रीजनल लेवल टूरिस्ट गाइड्स या फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. सो दे आर एलिजिबल फॉर गेटिंग this loan under this loan guarantee scheme, under which working capital as well as personal loan will be provided to all the stakeholders in the tourism sector. Then ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका काफी न्यूज में आ रहा था, इंस्टाग्राम पे भी मैं देख रहा था कि फ्री 1 month टूरिस्ट वीजा टू 5 लाख टूरिस्ट. सो जब वीजा इशुएंस जब रीस्टार्ट होगी तो पहले 5 लाख जो टूरिस्ट वीजाज हैं दैट विल बी इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर टूरिस्ट हु आर विजिटिंग इंडिया. So the first 5 lakh tourist visa will be issued free of charge for tourists visiting India. However, the benefit will be available only once per tourist. तो ऐसा नहीं कि कोई टूरिस्ट आ रहा है तो उसके बाद वो दोबारा आएगा तो उसको चार्ज नहीं लगेगा, उसके बाद उसको लगेगा. And the facility will be applicable till 31st March 2022 or till 5 lakh visas are issued, whichever is earlier. तो ये हुआ कि अगर यानी कि 5 लाख वीजा जो आपके पहले इशू हो गए तो तभी उस टाइम पे स्कीम बंद हो जाएगी, या फिर अगर 31 मार्च तक जितने आपके वीजा इशू करे जाएंगे तो वहां तक एप्लीकेबल रहेगा. एंड ये इसका जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन रहेगी आपकी 100 करोड़ का. तो अगेन दिस स्कीम इज वैलिड टिल 31 मार्च 2022. तो ये आपका इंपॉर्टेंट है. एंड देन एक्सटेंशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना. तो ये स्कीम पहले लॉन्च करी गई थी अंडर आत्मनिर्भर पैकेज. पहले मेक इन इंडिया हुआ करता था, अब आत्मनिर्भर अभियान हो गया है. अगले इलेक्शन में जब मोदी जी दोबारा से लगता है कि अगर वापस आते हैं तो पता नहीं वो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर का कुछ और नया नाम लेके आ जाएंगे. उनको बहुत अच्छा लगता है नए नए नाम फ्रेम करना. सो ही इज़ वेरी गुड विद वर्ड्स वर्बली एज वेल एज इन रिटन फॉर्म. तो अभी तो आत्मनिर्भर चल रहा है, तो इसके अंदर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो पहले लॉन्च करी थी अक्टूबर 2020 में, तो उसको एक्सटेंड करा जा रहा है. सो दिस हैज बीन, तो द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस स्कीम फ्रॉम टिल 31 मार्च 2022. पहले इस मंथ के एंड तक ये स्कीम थी, वैलिड थी, लेकिन अब डिसाइड करा है कि 31 मार्च यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया. एंड स्कीम के फीचर देखें, इट गिव्स इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू ईपीएफओ. एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो होता है उसके थ्रू ये एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव्स देता है कि भाई नई जॉब क्रिएट करो विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के थ्रू. तो ये आपका आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है. सो दे कैन आस्क इन प्रीलिम्स दैट टिल व्हाट डेट has the scheme, will the scheme be implemented? So this is the date 31st March of 2022. That is the next financial year. तो ये हमारे पहले कंपोनेंट हो गए जो मैंने आपको बताया था कि इस जो पैकेज को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है. इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम पेंडेमिक, इसके अंदर 8 इनिशिएटिव्स थे. तो लोन गारंटी फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स, जिसके लिए आपको हेल्थ और टूरिज्म में प्रोवाइड करा गया, हेल्थ के लिए 50,000 करोड़, तो ये लाख करोड़ में सारा अमाउंट है. फिर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये हमने डिस्कस करी थी. क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएफआईज, स्कीम फॉर टूरिस्ट गाइड स्टेक होल्डर्स, फ्री 1 month टूरिस्ट वीजा टू 5 लाख टूरिस्ट. तो 1 month का टूरिस्ट वीजा है, जो पहले 5 लाख टूरिस्ट होंगे अब इंडिया में आएंगे उनको 1 month का टूरिस्ट वीजा फ्री प्रोवाइड करा जाएगा. एक्सटेंशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये कवर कर लिया. एंड एडिशनल सब्सिडी फॉर डीएपी एंड पीएनकी फर्टिलाइजर्स, ये थोड़ा टाइम पहले लॉन्च करी थी. एंड फ्री फूड ग्रेन्स अंडर प्रधानमंत्री अन्न योजना जो थी, तो उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया नवंबर 2021 तक, यानी कि दिवाली तक. तो ये उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है. तो ये इसके साथ हमने पहला कवर कर लिया है जो कंपोनेंट है इकोनॉमिक रिलीफ अंडर पेंडेमिक. उसके अंदर जो 8 कंपोनेंट है वो हमने की कंपोनेंट्स कवर कर लिए. ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे. वो आ गया आपका हेल्थ, और इसके अंदर सिर्फ एक ही स्कीम है, न्यू स्कीम फॉर पब्लिक हेल्थ. तो यानी कि इसने, और ये इसका जो टेन्योर है 2021 से 2022, एक फाइनेंशियल ईयर का, और 15,000 करोड़ इसका अमाउंट है. तो अब स्कीम के बारे में भी हम बात कर लेते हैं. तो पहले तो ये कि ओवरऑल हेल्थ सेक्टर को प्रमोट तो करना ही है, बट साथ में वो हेल्थ सेक्टर जो पेडियाट्रिक यानी कि जो चिल्ड्रंस के कंटेक्स्ट में है, उसके कंटेक्स्ट में एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 23,000 करोड़ विल बी स्पेंट इन दिस फाइनेंशियल ईयर. तो पब्लिक हेल्थ पे तो फोकस करेंगे विद स्पेशल फोकस ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ. उस पर फोकस करने के लिए उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है. तो ये इसका फोकस है. एंड एक्चुअली इसका
की एजेंडा ये है कि जो पहली वेव आई थी उसमें ओल्डर पीपल को अफेक्ट करा था, सेकेंड वेव आई थी उसमें जो 30 यानी कि जो आपका यूथ है 30 प्लस 20-30 या फिर 40 के एज में है तो उनको अफेक्ट करा था। बट जो थर्ड वेव आने वाली है वो लगाया जा रहा है कि प्रोबेबली इट विल इफेक्ट, आई होप इट डजंट, बट प्रोबेबली इट विल अफेक्ट द चिल्ड्रंस मोस्ट। तो उसके अंदर इन्होंने चिल्ड्रन के जो रिलेटेड में जो आपके जो हेल्थ सेक्टर है यानी कि पेडियाट्रिक, जो आपकी पेडियाट्रिक केयर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एडिशनल 23,000 करोड़ एडिशनल अमाउंट एलोकेट करा जा रहा है। सो दिस इज द सेकंड कंपोनेंट, ये हमने इसके बारे में डिस्कस करा है। एंड लेट्स डिस्कस टू फॉर द थर्ड कंपोनेंट, जो मैंने आपको बताया था पहले इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम कोविड आपका था, फिर सेकंड आपका हेल्थ आ गया, उसके अंदर हमने स्कीम्स डिस्कस करी थी। लेट्स डिस्कस द थर्ड एंड द लास्ट कंपोनेंट, दैट इज फॉर गिविंग पुश टू द ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसके अंदर भी कुछ हार्ड स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं, तो काफी हम जो स्कीम्स है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज रिलीज ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट स्पेशल ट्रेड्स वेराइटीज। तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हैज डेवलप्ड वेरियस बायोफोर्टिफाइड, तो ये जो क्रॉप्स होती है उसको फोर्टिफाई करा जाता है फ्रॉम मिनरल्स विद न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन। तो काफी सारी जो क्रॉप्स हैं, राइस होगी, पीज, मिलेट, मेज, सोयाबीन, कीनुआ, बकवीट, तो इनको डेवलप करा गया और इन्हें रिलीज करा जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट सब कंपोनेंट ऑफ दिस कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, रिलीज ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट स्पेशल ट्रेड्स वैरायटीज। सो इंश्योर करेगा कि क्लाइमेट चेंज अगर हो भी तो दैट विल टेक केयर ऑफ, और साथ में उसका स्पेशली न्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर होंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि बायोफोर्टिफाई करा हुआ है। सेकेंड है रिवाइवल ऑफ NER AMAC, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। तो पहला भी एग्रीकल्चर के कंटेक्स में था, जो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स के कंटेक्स में, सेकंड भी है आपका। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ नेरामैक, नॉर्थ ईस्ट रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1882 to provide marketing facilities to all the northeastern farmers, and it has facilitated the registration of 13 GI, geographical indication crops of northeast। तो इसको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि स्ट्रगल फेस कर रही है थोड़ा सा, तो इसको रिवाइव करने के लिए अराउंड 80 करोड़, टू बी स्पेसिफिक अराउंड 77.45 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। देन द नेक्स्ट कंपोनेंट, ये आपका सेकंड कंपोनेंट हो गया, सेकंड सब कंपोनेंट हो गया अराउंड इन द थर्ड कंपोनेंट। आपका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो आपका 33,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स थ्रू नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। सो नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, NEIA ट्रस्ट, it promotes medium and long term project exports by extending risk covers. It provides covers to the buyer's credit given by Exim Bank to less credit worthy borrowers and supporting project expenses. So इसको सपोर्ट करने के लिए it has been decided to allocate additional amount of rupees 33,000 crore to boost projects related to exports. तो again नेशनल एक्सपोर्ट्स इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि ये कंपोनेंट इस पैकेज के अंदर था नहीं था, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस, सो अगेन जस्ट रिमेंबर दिस। फिर अगर एक्सपोर्ट्स को और बूस्ट करने के लिए ओवर अराउंड 90,000 करोड़, टू बी स्पेसिफिक 88,000 करोड़ a boost will be given to the export insurance cover. So Export Credit Guarantee Corporation, this organization, ECGC, Export Credit Guarantee Corporation, promotes exports by providing credit insurance services, and its products support around 30% of India's exports, merchandise exports, and it has been decided to infuse equity in ECGC for over 5 years. तो 5 साल के स्प्रेड करके इस पे इक्विटी इन्फ्यूज करी जाएगी टू बूस्ट एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर बाय रुपीज 88,000 करोड़। तो 88,000 करोड़ की इक्विटी इसमें इन्फ्यूज करी जाएगी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट हम डिजिटल इंडिया के बाद में बात करें तो आपको पता होगा कि भारत नेट करके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर टारगेट है कि जो 2.5 लाख 2.5 लाख ग्राम पंचायत है तो उसमें ग्राम पंचायत में इंटरनेट प्रोवाइड करा जाएगा थ्रू भारत नेट फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो एज ऑफ नाउ 31 मई 2021 तक 1.5 लाख आउट ऑफ 22.5 1.5 लाख ग्राम पंचायत को इसमें इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हैं। पर साथ में अभी ये भी करा गया है कि जिन स्टेट्स में भी बचा हुआ ये प्रोजेक्ट, तो इट इज प्रपोज टू इम्प्लीमेंट भारत नेट प्रोजेक्ट इन PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में
in 16 states UTs on viability gap funding basis. तो इसके लिए जो बाकी जो बची हुई 16 स्टेट्स हैं उसमें इंप्लीमेंट करने के लिए एडिशनल 19,000 crore will be provided so as to ensure that the internet reaches all the ग्राम पंचायत. तो अभी 2.5 लाख ग्राम पंचायत को अभी इंटरनेट मिल रहा है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये टारगेट करा गया कि 19,000 crore और प्रोवाइड करे गए सो एज टू मेक श्योर दैट द इंटरनेट रीचेस द रेस्ट ऑफ द पंचायत. तो जो 1 लाख पंचायत अभी बची हुई है ग्राम पंचायत वहां पे भी पहुंच जाएगा. एंड देन इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ PLI स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग. PLI होता है आपका प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव. सो दिस स्कीम ये काफी सारे सेक्टर्स में लॉन्च करी गई है, वाइट गुड्स के लिए, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मोबाइल्स के लिए एंड लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए. So this PLI scheme provides incentive of 6 to 4% on incremental scale of goods under targeted segments that are manufactured in India for a period of 5 years. ये आपका important है. And incentives are applicable from last October 2020 with base year as 2019-20. तो जब इसे लॉन्च करा गया था अभी रिसेंटली तो 5 साल के लिए इसे लॉन्च करा गया था विद बेस ईयर ऑफ 2019-20, बट नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द स्कीम which was launched recently by 1 year. So now अब इस स्कीम को 1 और साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया एंड नाउ द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड टिल 2025-26. सो वो पूछ सकते हैं इस स्कीम का फाइनल टेन्योर क्या है, कब तक लॉन्च करा गया है, तो आप लोगों को शायद लगेगा कि 2024-25 है, पर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. PLI स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग. बाकी स्कीम्स का अलग टेन्योर है तो कंफ्यूज मत हो जाना. ये PLI स्कीम्स बहुत चीज़ों के लिए है, वाइट गुड्स के लिए भी है, मोबाइल्स के लिए भी है, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है. तो इसका टेन्योर 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया टिल 2025-26. ओके फ्रेंड्स, सो विद दिस वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ द फाइनेंशियल पैकेज which was given by the government of India to counter the second wave. So I hope you liked it. If you liked the lecture, then please press the like button, share it with your friends and subscribe to the channel of AQ Bias. Before ending the lecture, I want to make an important announcement that on 7th of July, we are launching a journal studies batch that will target the pre as well as mains, and under this 800 hours of classes will be provided to you, out of which 80 hours of current affairs will be there. And apart from that, we are also launching optional subjects for history, geography, polity, socio and public administration. And if you have any doubt, if you have any query, then you can always reach out to us at these numbers, and this is the address. You can always walk into our office and we'll ensure that ki social distancing puri maintain karenge. But if you have any query, then please let us know. So this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye.